हेलो दोस्तों। मैं स्मिता एक नई कहानी के साथ। कहानी का नाम है सांप की पत्नी। एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। उन दोनों के कोई भी संतान नहीं थी। इस कारण वे बहुत दुखी रहते थे। वे हर रोज बच्चों के लिए भगवान से प्रार्थना करते, पूजा अर्चना करते और मनौती मांगते रहते। कुछ समय बाद उसकी मनोकामना पूरी हो गई। एक दिन उसके घर में एक बच्चे ने जन्म लिया, पर वह बच्चा एक सांप था। इस विचित्र घटना की बात सुनकर आस पड़ोस भौचक्के रह गए। ब्राह्मण के मित्र और रिश्तेदार ने उसे सलाह दी कि जितनी जल्दी हो सके उस सांप से छुटकारा पा लेना चाहिए। मगर ब्राह्मण की पत्नी ने उसकी एक ना मानी। सांप हुआ तो क्या हुआ, बच्चा तो उसका ही है। उस सांप से उतना ही प्रेम करती जितना कोई भी माँ अपने बच्चे से करती है। वह उसे किसी भी तरह की कोई हानि पहुंचाना सहन नहीं कर सकती थी। वह बड़े ही प्यार से अपना उसका पालन पोषण करने लगी। प्रतिदिन उसे नहलाती, अच्छे से अच्छा खाना खिलाती और एक सुंदर डलिया में गुदगुदा बिस्तर बिछाकर उसे सुला देती थी। धीरे धीरे सांप बड़ा होने लगा। ज्यों ज्यों वह बड़ा होता गया, त्यों त्यों उसकी माँ का प्यार भी बढ़ता गया। पड़ोस के घरों में जब लोग अपने बच्चों का ब्याह रचाते तो उसके मन में भी अपने बेटे का ब्याह रचाने की इच्छा होने लगी थी। मगर एक सांप के लिए दुल्हन कहाँ से आती। फिर भी वह बराबर सोचती रहती कि कहीं एक लड़की मिले तो अपने बेटे का ब्याह करूं। एक दिन जब ब्राह्मण घर आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी बैठी बैठी रो रही है। क्यों, क्या हुआ? ब्राह्मण ने पूछा। तुम रो क्यों रही हो? लेकिन उसकी पत्नी ने उत्तर देने के स्थान पर और जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। इस पर ब्राह्मण ने पूछा, आखिर यह हम तो बताओ कि तुम्हें कष्ट क्या है? मगर वह रोती ही रही। अब ब्राह्मण करे तो क्या करे? बेचारा लाचार और परेशान सा खड़ा रहा। उसकी पत्नी अंत में बोली, मैं जानती हूँ तुम ना तो मुझे चाहते हो, ना मेरे बच्चे को। तुम उसकी ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हो। अब वह बड़ा हो गया है। तुम्हें इतना सोचना सोचने की भी फुर्सत नहीं कि उसके लिए एक दुल्हन भी जरूरी है। क्या? ब्राह्मण ने चौंक कर कहा। बेटे के लिए दुल्हन? तुम पागल हो गई हो? हो गई हो क्या? ऐसा कौन होगा जो आपकी लड़की का ब्याह सांप से करेगा? अब तो उसकी पत्नी और अधिक रोने लगी और इतना रोई कि ब्राह्मण ने तंग आकर अपने बेटे के लिए बहू खोजने का निश्चय कर लिया। बहू की खोज में उसने दूर दूर की गांवों की यात्रा की, पर उसे कहीं भी ऐसी लड़की न मिली जो सांप से ब्याह करने को राजी हुई। अंत में वह एक नगर में पहुंचा जहां ब्राह्मण का एक दोस्त रहता था। दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। ब्राह्मण ने बहुत दिनों से अपने दोस्त को नहीं देखा था, इसीलिए उसने सोचा अपने दोस्त से मिल लेना चाहिए। ब्राह्मण को देखकर उसका मित्र बहुत प्रसन्न हुआ। दोनों गले मिले, फिर बहुत देर तक बातें करते रहे। अंत में ब्राह्मण ने वहां से विदा होने का समय आया तो उसके मित्र ने उससे वहां आने का कारण पूछा। मैं अपने बेटे के लिए बहू की खोज में हूँ, ब्राह्मण ने कहा। उसके दोस्त ने कहा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तुम्हारे लड़के के साथ मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा। वह सुंदर है और तुम्हारी बहू बनने योग्य भी है। सहसा यह बात सुनकर ब्राह्मण असमंजस में पड़ गया। उसने कहा, मित्र, अच्छा होता कि तुम पहले एक बात मेरे बेटे को देख लेते। अरे नहीं, उसने दोस्त से कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को जानता ही हूँ। मेरे लिए इतना ही काफी है। अब समय बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं अपनी लड़की को तुम्हारे हाथों में सौंप रहा हूँ। तुम इसे ले जाओ और अपने लड़के के साथ उसका विवाह कर दो। जब वह लड़की को लेकर घर पहुंचा तो उसकी पत्नी खुशी से फूले न समाई। उसने तुरंत ब्याह की तैयारी शुरू कर दी। जब इस ब्याह की खबर गांव वालों तक पहुंची तो वे लड़की के पास गए और समझाने लगे कि उसे सांप के साथ विवाह नहीं करना चाहिए। इस पर लड़की ने कहा, मेरे पिताजी ने लड़के के
पिता को वचन दिया है कि मैं उसके लड़के से विवाह करूंगा। मैं अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं करूंगा। अगर ब्राह्मण का लड़का सांप है तो क्या मेरा विवाह सांप से ही होगा? दूसरे दिन सांप के साथ लड़की का विवाह हो गया। लड़की सांप के साथ रहने लगी। वह अपने पति को बहुत चाहती थी और अच्छी पत्नी की तरह हर प्रकार से उसकी सेवा करती। सांप पहले जैसे ही डलिया में सोता रहता। एक रात जब वह लड़की अपने कमरे में सोने आ रही थी, तो उसने देखा कि कमरे में एक सुंदर नवयुवक बैठा है। लड़की ने उसे पहले कहीं नहीं देखा था। रात के समय वह अजनबी को अपने कमरे में बैठा देखकर वह घबरा गई और भागने की सोच ही रही थी कि युवक ने कहा, भागो नहीं, क्या तुम मुझे 6 मिनट। पहचानती? मैं तुम्हारा पति हूँ। पर लड़की को उसकी बात का विश्वास नहीं हुआ। इस पर अपनी बात सिद्ध करने के लिए वह युवक एक बार फिर सांप के शरीर से घुस गया और दोबारा मनुष्य बनकर बाहर निकल आया। यह देखकर लड़की को उसकी बात पर विश्वास हो गया और वह उसके चरणों में गिर पड़ी। उसके बाद हर रात जब घर के सब लोग सो जाते, तो वह युवक सांप के शरीर से बाहर निकलता और सुबह होने तक लड़की के साथ रहता। सुबह होते ही वह फिर सांप का रूप धारण करके डलिया में सो जाता। यह सिलसिला कई दिन तक जारी रहा। एक रात ब्राह्मण ने अपने बेटे के कमरे से बातचीत करने की आवाज सुनी। वह चुपचाप उठा और छिपकर देखने लगा। उसने देखा कि सांप के शरीर में एक सुंदर नवयुवक निकल आया। उसी समय ब्राह्मण लपककर कमरे में पहुंचा और सांप के निर्जीव शरीर को उठाकर आग में फेंक दिया। क्षण भर में वह जलकर राख हो गया। नवयुवक ने अपने पिता से कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पिताजी। एक सौ सांप के कारण मुझे सांप का रूप धारण करना पड़ा था। मैं तब तक सांप ही बना रहता जब तक कि कोई आदमी मुझसे पूछे बगैर सांप के शरीर को नष्ट ना कर देता। आपने इसको नष्ट कर मुझे सांप से मुक्त कर दिया है। तब से वह मनुष्य ही बना रहा। अब ब्राह्मण का सारा परिवार सुखपूर्वक दिन बिताने लगा।